नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेकर जीएस चैनल में। दोस्तों, आज हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एमपी की सबसे बड़ी नदी है। तो चलते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अपना बिंदु है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? नर्मदा में फिर जलप्रपात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बांध पढ़ेंगे। उससे और अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में ऐसी सिर्फ दो नदियां जो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। एक तो अपनी नर्मदा ही है, दूसरी कौन सी है? ताप्ती है। भारत में सिर्फ दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। अब नर्मदा नदी का उद्गम देखते हैं अपन। तो ये उद्गम कहाँ से है इसका? अमरकंटक यानी कि अनूपपुर जिले से। अमरकंटक के अनूपपुर जिले से है, एमपी में, ठीक है, उद्गम। और अंत कहाँ होता है इसका? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, कुछ भी नाम है, या दो नाम, या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर, यहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 1312 किलोमीटर। एमपी में कितनी लंबाई है? एमपी में सिर्फ 1077 किलोमीटर, तो जिसकी लंबाई हो गई। और इस पर कुछ महत्वपूर्ण बांध बने उनके और नाम दे के लेते हैं अपन। तो सबसे पहला बांध है अपना जबलपुर में। तो सबसे पहले जबलपुर में आते हैं अपन, और यहाँ पर बना है बरगी बांध। नर्मदा नदी पर सबसे पहला बांध है बरगी बांध, जो कि जबलपुर में है। और अवंतीबाई लोधी के नाम पर इसका नाम अवंतीबाई लोधी परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि जबलपुर में है। और आगे चलते हैं उसके बाद में। तो ये आता है आपका इंदिरा गांधी डैम, जो कि पुनासा में, ठीक है। इंदिरा गांधी डैम है जो कि इंदिरा जी के नाम पर रखा जाते थे। और एमपी का सबसे बड़ा डैम है ये, मतलब एमपी का सबसे बड़ा बांध है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी का सबसे बड़ा आप कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका सरदार सरोवर। लेकिन एमपी में, तो एमपी में सिर्फ जो है इंदिरा गांधी डैम। और नर्मदा नदी का पूछा जाए कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो फिर ये सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। और एमपी में पूछा जाए तो सिर्फ जो हो जाएगा इंदिरा गांधी डैम, और ये एमपी का सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ओमकारेश्वर, ये आपका ओमकारेश्वर बांध है जहाँ खंडवा में। तो ओमकारेश्वर बांध है, ये खंडवा जिले में है। यहीं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर, ज्योतिर्लिंग, ठीक है। एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है। एमपी में सिर्फ 2 ज्योतिर्लिंग है, जो कि एक ओमकारेश्वर खंडवा में है और एक उज्जैन जिले में है। तो 2 ज्योतिर्लिंग एमपी में है। भारत की कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर है, खंडवा में। ओमकारेश्वर बांध खंडवा में। और आगे चलते अपन। तो अब आता महेश्वर बांध, जो कि खरगोन में, ठीक है। महेश्वर बांध भी है खरगोन में। और आगे चलते अपन, तो उसके बारे में चलते हैं सरदार सरोवर बांध। तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो भारत का सबसे पहला बांध कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड में टेहरी बांध। उत्तराखंड में टेहरी बांध है, वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर बना ये सरदार सरोवर बांध है, जो कि गुजरात में है। और यहीं पर सरदार सरोवर बांध, तो ये चीज जो जानते हैं, जो सरदार सरोवर बांध किसके नाम पर है? तो जो गुजरात में है ना, तो ये सरदार सरोवर बांध सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा है इसका नाम, जो कि नर्मदा पर सबसे बड़ा बांध है। लेकिन नर्मदा के किनारे एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसकी बनी है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है, ठीक है। और सबसे ऊंची है ये, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। कितनी ऊंची है? 182 मीटर, 182 मीटर ऊंची है।
जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नर्मदा नदी के किनारे पे। ठीक है, तो अपन ने ये बांध पढ़ लिए हैं, उद्गम पढ़ लिया आपने, अमरकंटक अनुपर से अंत बंगाल की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, दो नदियां सिर्फ ऐसी, ताप्ती और नर्मदा। ताप्ती की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। तो अब पढ़ते हैं अपन क्या, नर्मदा पर जलप्रपात। तो अपन पढ़ते हैं अब जलप्रपात। जलप्रपात अब देखें नर्मदा नदी पर जलप्रपात। तो सबसे पहले तो देखते हैं उपनाम क्या है नर्मदा नदी के। उपनाम क्या है? भारत की हृदय रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात की जीवन रेखा, और मध्य प्रदेश की गंगा। मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की वास्तव में गंगा किसको कहा जाता है? वो प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। किसको? बेतवा को। प्रदूषण के आधार पर बेतवा को कहा जाता है गंगा, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा। ठीक है, अब चलते हैं इस पर जलप्रपात देखते हैं। तो यहाँ तो अमरकंटक से इसका उद्गम होता है, अमरकंटक से, अनूपपुर से, और यहाँ समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब चलते हैं अपन जलप्रपात देखते हैं। तो सबसे ऊंचा तो तुमको दिख रही होगा कौन सा है? कपिल धारा, जो कि 24 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहला जलप्रपात है कपिल धारा। ठीक है, कपिल धारा 24 मीटर ऊंचा है, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरे नंबर पे है कौन सा? दुग्ध धारा। दुग्ध धारा 4.6 मीटर ऊंचा है। अगला चलते हैं धुआंधार जलप्रपात, जो कि 18 मीटर ऊंचा है, जो जबलपुर में है। और ये कहाँ पर थे? ये अनूपपुर में थे, अमरकंटक दोनों, और ये जबलपुर में है धुआंधार। अब चलते हैं इसके धुआंधार के कुछ पॉइंट देखते हैं। संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध धुआंधार है जबलपुर में, जो कि संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला पॉइंट है मानधार जलप्रपात, 12 मीटर ऊंचा है मानधार जलप्रपात। और आगे चलते हैं तो फिर आता है आपका दर्दी जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात। और नेक्स्ट चलते हैं फिर आता है आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि 6.7 मीटर ऊंचा है। और अंत में यहाँ का ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।